नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। कौशिक मुनि और मिथिला निवासी महाराज जनक के राज्य में रहने वाले धर्म व्याध का संवाद चल रहा है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि बहुत सारी चर्चाएं हुई, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी। शिष्टाचार के बारे में जाना, अहिंसा के बारे में जाना, फिर धर्म की सूक्ष्मता का विवेचन करते हैं। व्याध कहता है श्रुति प्रमाणो धर्मो अयम इति वृद्धानुशासनम। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए हैं कि श्रुतियों में जो कहा गया है या स्मृतियों में जो कहा गया है वही धर्म है। सूक्ष्मा गतिर ही धर्मस्य बहुशाखा यनंतिका। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो तो धर्म है, लेकिन धर्म की सूक्ष्मता इस प्रकार की है कि इसको समझ पाना इतना सरल नहीं है कि स्मृतियों में ऐसा कहा है कि सत्य बोलना यह धर्म है, तो हमेशा सत्य बोलना धर्म नहीं होगा। वर्णन करते हैं कि प्राणांतिके विवाहे चा वक्तव्यम अनृतम भवेत। अरे भाई, किसी के प्राण जा रहे हों, उसके प्राणों की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोला जा सकता है। अगर किसी का विवाह करवाना है और उस विवाह के संदर्भ में अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो उस झूठ को झूठ नहीं माना गया। स्मृति ग्रंथों में भी यह बात कही गई। आप याज्ञवल्क्य स्मृति के हमारे वीडियो उठा करके देखिए, उसमें व्यवहार प्रकरण के ऊपर बहुत सारे वीडियो बने हैं और उसमें यह बात कही गई है धर्म के वर्णन में। अनृतेन भवेत सत्यम सत्ये नैव अनृतम भवेत। इसका अर्थ होता है कि कहीं सत्य जो है वो झूठ के समान पाप बन जाता है और कहीं असत्य भी सत्य के समान पुण्यदायी हो जाता है। यानी जब जैसी अनुकूलता है तब सत्य और असत्य नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से उससे कार्य की सिद्धि होनी है, अपने नहीं दूसरों के, इस बात को समझाते हुए कहते हैं यद भूत हितम अन्यतम तत्र सत्यमिति धारणा। भाई, जिसमें लोगों का हित रहा हो वही सत्य है। मेरा हित रहा है, मैं उसको सत्य मानता हूं, लेकिन यहां यह कहा गया है जिसमें लोगों का हित हो वो सत्य है। विपर्य कृतो अधर्मा पस्य धर्मस्य सूक्ष्मता। धर्म की यही सूक्ष्मता है कि अगर आप ये देखते हैं कि आपका हित किसमें सिद्ध हो रहा है तो वो पाप है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि लोगों के हित के लिए क्या ठीक है और उस प्रकार का सत्य या असत्य जो भी आपको बोलना पड़े आप बोलते हैं, तो ये धर्म है। आपका झूठ बोलना भी धर्म है। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, कोई आतताई है, वो आपसे पूछता है कि मुझे इस जगह का एड्रेस बता दीजिए, स्कूल कहां है। आपको अंदाज मिल गया और अगर आप उसको गलत रास्ता बता देते हैं, आप उसको स्कूल का सही रास्ता नहीं बताते हैं, तो आपने बोला झूठ, लेकिन आपने बहुत सारे विद्यार्थियों के प्राण बचा लिए हैं। इसलिए आपके द्वारा बोला गया वो झूठ जो है वो धर्म है, अधर्म नहीं है। यति करोति अशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्यम अवश्यम तत् समाप्नोति पुरुषो नात्र संशय। जीवन में एक बात पहले भी बहुत बार कही गई और अभी भी कह रहे हैं कि व्यक्ति जो भी शुभ अथवा अशुभ कार्य करता है वो हमेशा उसको भोगना होता है। व्यक्ति के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विस्माम च दशाम प्राप्तो देवान गर्हति वै भृशम। व्यक्ति जब किसी मुश्किल में पड़ता है, किसी परेशानी में पड़ता है, तो भगवान को गालियां देना शुरू करता है। देवान गर्हति, उनको कहता है अरे ये भगवान जैसा तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता तो हमारे साथ ऐसा थोड़ी करता, हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार। अरे मैंने किसका बुरा किया है कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। लेकिन वो धर्म व्याध कहता है आत्मनः कर्म दोषाणि न विजानाति अपंडिता। वो मूर्ख होता है, उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि उसके कौन से कर्मों की सजा उसको मिल रही है। देखिए,
कर्मों के संदर्भ में एक प्रसंग है कि पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े हुए थे, बाण पूरे शरीर में लगे हुए हैं, इधर से उधर निकल गए हैं और उस पर पड़े हुए हैं। युद्ध का 10वां दिन था जब ये घटना बन गई और युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद भी उनके प्राण नहीं निकले, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, जब चाहेंगे तभी उनके प्राण निकलेंगे। तो ऐसे में वो केशव से यानी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, आप तो सब गतियों को जानते हैं, आप ये बताइए कि मुझे याद नहीं आता है, मेरे 100 जन्मों की मुझे याद है कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया हो कि जिसके कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है कि मैं बाणों की सैया पे पड़ा हुआ हूं, मेरे शरीर में इधर से उधर बाण निकले थे। तब कृष्ण कहते हैं कि लो मैं तुम्हें दिखाता हूं, इससे भी पहले की घटना है, 100 जन्मों से भी पहले की घटना है कि तुमने एक बार एक सर्प को मार करके और बाण से उछाला और वो बबूल के पेड़ पे जाके लटक गया। उस पेड़ में जो कांटे थे ना, उसके पूरे शरीर में घुस गए। पूर्वा पवन चली और वो जीवित हो गया। जब वो जीवित हो गया तो 6 महीनों तक वो उसी प्रकार से कांटों में बिंधा पड़ा रहा और उसको जो पीड़ा हुई थी उसका परिणाम ये है, वही पीड़ा आपको इस समय भोगनी पड़ रही है। तो भैया, अगर शास्त्र इस प्रकार की कुछ कथाएं कहते हैं, उनमें सत्य हो असत्य हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि मुझे अगर कोई पीड़ा मिल रही है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने कुछ गलत किया होगा, तभी मेरे साथ गलत होगा। यह बात अलग है कि इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म की यह बात हो सकती है। मैं जीवन में हमेशा एक बात कहता हूं कि आप इतना विश्वास रखिए कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता है। इस विश्वास के साथ आप जीवन के किसी भी कार्य का निर्णय ले लीजिए, आप जीवन में कोई भी कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर किसी का आपने बुरा किया है तो आपको हमेशा यह भय बना रहेगा कि यार मैंने उसका बुरा किया था तो मेरे साथ भी बुरा होगा। अब वो आपको याद हो ना हो, यहां इसी बात को कहते हैं ना विजानाति अपंडितः आत्मनः कर्म दोषाणी। अपने कर्मों के दोस्त उसको याद नहीं रहते हैं और वो गालियां देना शुरू करता है किसको, कि भगवान ही नहीं है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर होता तो मेरे साथ थोड़े ऐसा होता। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। मूढ़ो नैकृतिकश्चापि चपलस्य द्विजोत्तमे सुख दुख विपर्यासान सदा समुत्पत्तिते। और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो सुख को दुख और दुख को सुख का साधन मान लेता है। जिन साधनों से सुख की प्राप्ति होनी है उसमें उसको दुख दिखाई देते हैं, और जो दुख के कारण है उनमें उसको सुख दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मुझे मालूम है कि अगर मैं कुछ पानी पूरी जैसी तीखी चीज खा लूं मार्केट में या बाहर का भोजन में करूं तो इससे मेरे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ती है। लेकिन पानी पूरी की लारी देख करके या पानी पूरी वाले को देख करके मैं अपनी जिह्वा पे काबू नहीं रख पाऊं और मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं और बड़े आराम से उसको खा लूं और फिर बाद में मैं दुखी हूं, तो मैंने अपने दुख को स्वयं खरीदा है। ऐसे एक इंद्रिय की बात है। मैंने तो एक सामान्य उदाहरण आपको दिया है। जीवन में व्यक्ति अपनी हर इंद्रिय के लिए इसी प्रकार से लालायित रहता है, प्रयत्नशील रहता है, और जो दुख के कारण होते हैं उनको वो सुख का कारण मानता है, उसको उसमें से सुख मिलता है, और यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। यहां महर्षि वेदव्यास कहते हैं सुख दुख विपर्यासान। सुख और दुख का विपर्य हो गया। जो दुख के कारण है उनको सुख का साधन मान लेता है, उनको सुख का कारण मानता है और उन पे चलता है, और फिर चाहता यह है कि वो सुखी हो जाए। अरे भैया, ये तो साधन ही दुख के हैं, फिर इनसे आप सुखी कैसे हो सकते हैं? अगर वास्तव में व्यक्ति जैसा चाहता उसी प्रकार से होने लग जाता तो क्या होता? यो अयम इच्छेति यथा कामम तम तम कामम स आत्मयात्। अगर उसके बस में ही सब होता, उसके सोचने के हिसाब से दुनिया चलती, वो सुख को दुख और दुख को सुख का साधन न मानता और वास्तव में सुख को सुख का और दुख को दुख का साधन मानता, तो सुखी हो जाता। लेकिन उसके हिसाब से चलने लग जाए तो कहते हैं यो यद इच्छेति यथा कामम। जिसकी जो इच्छा है कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये बनना है, मुझे साथ तो ऐसा होना चाहिए, वो सब उसी के हिसाब से दुनिया चलने लग जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता वही है जो उसके कर्मों में लिखा हुआ है।
संयताश्चापि दक्षास्य मतिमंतस्य मानव। आप देखिए संसार में बड़े बड़े इंद्रिय निग्रही होंगे, बड़े बड़े दक्ष यानी होशियार लोग होंगे, बड़े बड़े मतिमान यानी बुद्धिमान लोग होंगे, और वो जब किसी कार्य को शुरू करेंगे, दृश्यन्ति निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्व कर्म भी, तो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी उनको उसका फल नहीं मिलता है, उसमें वो निष्फल हो जाते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक भरत ऋषि ने नीति शतक में लिखा है कि देवता लोग जो हैं समुद्र मंथन उन्होंने करना शुरू किया, और समुद्र मंथन जब उन्होंने शुरू किया तो रत्न निकलने शुरू हो गए। रत्न निकले तो संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए तो हलाहल विष निकला। विष से तो पूरा संसार जल जाए, ऐसी स्थिति। तो उसके समाधान के लिए नीलकंठ शिव को बुलाया गया, जो नीलकंठ हो गए। लेकिन वो लगे रहे, प्रयत्न करते रहे, और तब उन्होंने अमृत की प्राप्ति की। तो जीवन में जो लोग प्रयत्नशील होते हैं, क्रमशः कर्म के फल उनके सामने आते हैं। कभी अच्छे आएंगे, कभी कालकूट विष जैसे भी आ जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग जब उससे थक जाते हैं, या तो अच्छे फल मिलने शुरू हुए तो वहीं इतने छक जाएंगे कि वाह वाह हमारे जैसा कोई नहीं, और या कोई ऐसा कालकूट विष जैसा मामला आ गया, ऐसी कोई घटना हो गई, तो फिर इतने थक जाएंगे कि भैया अब हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें माफ कर दो, और उस काम को अधूरा ही छोड़ देंगे। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वो लोग न विरमन्ति धीराः, ऐसा भरत ऋषि ने लिखा है कि वो तब तक रुकते नहीं हैं। व्यक्ति की विडंबनाओं की बात कर रहे हैं। देवान इष्टा तपस्तत्वा कृपणैः पुत्र गृद्धि भी। व्यक्ति एक सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं की उपासना करता है, तपस्या करता है, मेहनत करता है। 10 मास धृता गर्भे, 10 महीने तक उसको गर्भ में धारण करता है। जायन्ते कुलपांसना, और उसके बाद भी कुल को कलंक लगाने वाला, माता पिता को पीड़ा पहुंचाने वाला पुत्र प्राप्त होता है। अब आप विचार कीजिए, देवताओं की आराधना करके जिसको प्राप्त किया, मंदिरों में जा जा करके सिर पटक पटक के जिस संतान को प्राप्त किया, और वो संतान कुल पांसुल, कुल में कलंक लगाने वाली निकले, माता पिता को पीड़ा पहुंचाने वाली निकले। माता पिता का क्या अपराध है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो उनका साथ नहीं देते हैं, जिनके कारण उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। देखिए, सिर्फ संतानों की बात नहीं है, अपने कर्मों के कारण ही कर्मजा ही मनुष्याणाम रोगान नास्त्यत्र संशया, तरह तरह के रोग लोगों को हो जाते हैं। अपने कर्मों के कारण ही है। लोग कहते हैं कि तंबाकू खाओ तो कैंसर होता है, सिगरेट पियो तो ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सारी जिंदगी तंबाकू खाई, लेकिन उनको कभी कैंसर नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने कभी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया और उनको मुंह का कैंसर हो गया। कहीं एक दाढ़ उखड़वाई और उसमें से वो कैंसर की स्थिति में पहुंच गया। तो रोग, ये जितनी चीजें हैं, ये सब व्यक्ति के अपने कर्मों के ही फल हैं। ये दूसरी बात है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर, कुशल वैद्य, निपुण लोग जो हैं, उनके उन रोगों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो इस प्रकार के उपाय हैं कि उन समस्याओं से वो बच सकता है। लेकिन जब वो स्वार्थी बन के अपने बारे में विचार करता है, तब समस्या है। जब वो समाज के कल्याण की बात करता है तो वो धर्म होता है, और अपनी बात करता है तो अधर्म होता है। एसाम अस्ति च भोक्तव्यम ग्रहिणो दोष पीड़िता। जिनके यहां खाने पीने के लिए खूब साधन सामग्री है, उनको संग्रहणीय दोष हो जाता है, यानी उनका खाना ही नहीं पचता है, वो कुछ खा नहीं सकते हैं। अपरे बाहुबलिना क्लिश्यन्ते बहुभोजना। और कुछ ऐसे बाहुबली भीम जैसे होते हैं कि जिनको खाने के लिए बहुत चाहिए, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। इसको उसको पता नहीं कितने लोगों को परेशान करते हैं, तब तो उनका दिन भर का पेट भरता है। कैसी विडंबना है कि जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है, जिसके पास चने उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास भोजन है उसके पास भोजन करने की शक्ति नहीं है।
चाणक्य नीति में चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा है कि भोजन और भोजन करने की शक्ति और सुंदर पत्नी उसको भोग करने की शक्ति, ये बड़ा ही भाग्यशाली, बहुत जन्मों के शुभ कर्म होते हैं तो व्यक्ति में ये क्षमता होती है, नहीं तो ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। चलिए एक सुंदर कथा याद आती है, आपको एक कथा सुनाता हूं। मथुरा में वहीं रह के पढ़ा तो वहां पे बॉम्बे के एक सेठ आते थे, अब जो मुंबई है, और उन्होंने वहां घोषणा की हुई थी कि मथुरा से जो भी पहली बार बंबई आए तो उसके पहले दिन का भोजन हमारे यहाँ रहेगा। तो एक चतुर्वेदी जी हमारे जा रहे थे, उन्होंने उनका नंबर ले लिया, स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन जाके उनको फोन किया कि महाराज मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूं, गाड़ी आ जाएगी, आपको ले जाएगी, आप हमारे यहाँ अतिथि हैं आज। चौबे जी प्रसन्न हुए और उसने पूछा कि महाराज आप क्या खाओगे, आपका प्रिय भोजन क्या है, तो वही बनवाए आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बनवाइए, लेकिन मुझे मोहनथाल अधिक प्रिय है, शुद्ध देसी घी का मोहनथाल, और इतना ख्याल रखिएगा मेरी खुराक थोड़ी ज्यादा है, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूं। उस सेठ ने अपने रसोइये को ऑर्डर दे दिया कि भाई मोहनथाल बनाया जाए और बाकी भोजन तो ठीक है वो सब बनाया जाए। और उन्होंने ये कहा कि उनकी खुराक कुछ ज्यादा है। रसोइये ने 5 किलो मोहनथाल बनाया और सारा पूड़ी वूड़ी शाक वाक जो कुछ बनाना है दुनिया भर का पक्का भोजन बनाया गया। जब वो खाने बैठे तो 5 किलो मोहनथाल साफ, और फिर उन्होंने कहा रसोइये से कि मोहनथाल और ले आओ। रसोइया कहता कि महाराज और कुछ खा लो, पेड़ा है और सारी चीजें हैं, अब मोहनथाल नहीं मांगना, नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, जो है वो दे दो। पेट भर के खाए और जब वहां से चलने लग गए तो सेठ जी ने उनको दक्षिणा दी। तो जैसा कि स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में आशीर्वाद दिया जाता है, तो उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया कि सेठ खूब फूलो फलो, ऐसी समृद्धि आपकी बढ़ती रहे। तो सेठ ने कहा कि महाराज शाप मत दो, ये मेरे लिए शाप है, क्योंकि समृद्धि आपके घर हो तो अच्छा है, कम से कम आप भरपेट खा तो सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम मूंग की दाल का पानी और रोटी में घी नहीं लगा लेना, रोटी के ऊपर का छिक्कल निकाल देना और फिर एक रोटी भिगो करके उस मूंग की दाल के पानी में वही खा सकता हूं, इसके अलावा कुछ भी खा लूं तो समझ लीजिए कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो मैं क्या करूंगा इस धन का? इसी बात को यहां पे कहा गया है कि जिनके पास खाने की क्षमता है उनके पास भोजन नहीं है, और जिनके पास भोजन है वो खा ही नहीं सकते। ना म्रियेयुर न जीर्येयुर सर्वे स्यु सर्व कामिका ना प्रियम प्रतिपस्येयुर वसित्वे यदि भवेत्। ये तो विधि ने विधान बनाया है, अगर विधि ने इस विधान का निर्माण नहीं किया होता तो ना कोई मरता ना कोई वृद्ध होता और सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे होते। अब तो क्या होता है कि व्यक्ति कोशिश करता है लेकिन सफल होना नहीं होना उसके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए ऊपर वाले ने यह विधान किया कि होगा वही जो मैं चाहूंगा, कोशिश तुम करते रहो, और कोशिश तुम कितनी भी कर लो। प्रत्येक व्यक्ति ऊपरी ऊपरी लोकस्य सर्वागंतुम समीहते, सभी चाहते हैं कि मैं इससे और आगे चला जाऊं, इससे और ऊपर चला जाऊं, इससे और ऊपर चला जाऊं। ये सबका स्वभाव है, ये मनुष्य मात्र का स्वभाव है। वर्तते च यथाशक्ति न च तत्वर्तते तथा। अब जिसमें जितनी शक्ति होती है उस तरीके से वो ऊपर पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोशिश व्यक्ति करता है लेकिन उसका फल ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसलिए जीवन में कोशिश करना आपके हाथ में है। ये व्यक्ति की विडंबना है, लेकिन ये विडंबना नहीं है, ये व्यक्ति का भाग्य है जो उसके ही कर्मों से निर्मित होता है। अगर आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, आप चाहते हैं कि आप सफल हों, तो कभी भी किसी का बुरा मत चाहिए। धर्म वही है जो दूसरे के भले के लिए किया जाता है, और अधर्म वही है जो अपने भले के लिए किया जाता है। यही इस धर्म की सूक्ष्मता का वर्णन है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। धर्म और अधर्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो यही इसकी सामान्य चर्चा है। इतना अगर हम समझ जाएं तो जीवन में सुखी हो जाएं, अन्यथा प्रयास करते रहिए, फल तो ऊपर वाले